सबसे पहले आता है पानी। पानी ले आओ और उसके तुरंत बाद एक आवाज आती है, 2 कप चाय बना लो। ऐसा ही होता है ना? या कहीं ऑफिस में बैठे हो जैसे अभी विजेंद्र जी बोल रहे थे, तो जब भी हमारे पास कोई मिलने आता है तो अक्सर हम बोलते हैं कि भारत में पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है ना, चाय। और आजकल चाय मेहमान नवाजी का स्टेटस सिंबल बन गया है। मतलब आपने किसी के घर चाय नहीं पी तो इट मीन्स मेहमान नवाजी नहीं हुई, आप उनसे खुश नहीं है, ये माना जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। कई लोगों को चाय परेशान करती है, दिक्कत देती है, तो भी उनको इस मजबूरी में पीनी पड़ती है कहीं इसको बुरा न लग जाए। बहुत बार देखा है मैंने। लेकिन नहीं, हम आज बताएंगे कि ये क्यों पीनी नहीं चाहिए, तो क्या पिए फिर उसके बारे में बात करेंगे। मैं आज किसी से नहीं बोलूंगा चाय छोड़ दो, आप आज अच्छे से सुन लेना, आप खुद ही छोड़ दोगे, है ना? क्योंकि जो लोग बात बात पे चाय पार्टी का प्लान बनाते हैं ना, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। और कई लोग क्या बोलते हैं, जी मैं चाय नहीं पीता, दूध पत्ती, मैं तो थोड़ा सा दूध पत्ती ले लेता हूँ। और आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है डर्टी चाय का। उसमें क्या करते हैं लोग, चाय और कॉफी, कॉफी के पाउच रखते हैं, वो कॉफी के पाउच मिक्स कर लेते हैं, वो एक डर्टी चाय बन गई उनकी। वो बिल्कुल खतरनाक है। तो वैसे तो हम सभी चीजों के लिए बोलते हैं एक्सेस एंड डेफिशिएंसी बोथ आर डेंजरस टू हेल्थ। किसी भी चीज की अधिकता भी और कमी भी, दोनों ही चीजें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। लेकिन अगर अगर वो अधिकता चाय की हो तो बस क्या कहने, सोने पे सुहागा हो जाता है। क्यों, उनको हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं, फिर डॉक्टर की बल्ले बल्ले हो जाती है ना? क्योंकि बहुत से लोग की दिन की शुरुआत चाय से होती है, और जो खाली पेट हम चाय पीते हैं वो हमारे लिए स्लो पॉइजन का काम करती है, जैसा अभी सर बोल रहे थे ना। क्यों? क्योंकि खाली पेट जब चाय लेते हैं तो ये हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जो इंटरनल स्वेलिंग का कारण बनता है। हेलो, आंतरिक सूजन। किसी की आंतों के अंदर फैट जमा हो जाता है, सूजन हो जाती है, किसी के लीवर फैटी हो जाता है, ये सब का रीजन वही है। पहला खाली पेट चाय, और दूसरा खाली पेट जो तेज गर्म पानी पीते हैं। हेलो, खाली पेट तेज गर्म पानी भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। बहुत लोगों की आदत होती है सुबह उठ के ही बहुत तेज गर्म पानी पीते हैं, तेज गर्म नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी पिए, वो कोसा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। और हमारा देश तो, इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हमारा देश गर्म जलवायु वाला प्रदेश है। हमारी जो शरीर की प्रकृति होती है वात पित्त कफ, तो ये पित्त पित्त प्रकृति को बढ़ाता है, चाय भी और गर्म पानी भी। चाय जो है वो ठंडे प्रदेशों के लिए बनी थी, यूरोपियन कंट्रीज, कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड, इस तरह के जहां बहुत ज्यादा एक्सेस में ठंड होती है। हमारे देश में तो हर समय सदाबहार मौसम रहता है। और हमारे देश के लिए जो पेय पदार्थ है वो है लस्सी है, दही है, शिकंजी है, मट्ठा है, नारियल पानी है, ये सब चीजें हैं। पता नहीं कैसे हमने इसको अपना लिया और अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। और जब जीवन का हिस्सा बना लिया तो बहुत सी दिक्कतें पैदा होगी। जैसे जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनके सीने में जलन होती है, क्योंकि चाय में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो हमारे एसिड को ट्रिगर करती है ना? सुबह उठते ही चाय पी लेंगे, 2 घंटे बाद फिर चाय पी लेंगे, और फिर क्या कहेंगे, कड़चा बढ़े जा सारा दिन, कड़चा और किसका बढ़ेगा, भूखे लग दी। अरे भूख को तो आपने खत्म कर लिया,
दूसरा, चाय पीने से हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, क्योंकि चाय में जो टैनिन होता है वो आपके डाइजेशन पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आपके जो आयरन का अवशोषण जो आपने भोजन से लेना होता है वो नहीं ले पाता। इसके अलावा चाय जो ज्यादा लोग पीते हैं उससे अनिद्रा की समस्या भी होती है, नींद कम आने की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद कम आती है इससे। और जब नींद कम आएगी तो हमारे वो नींद फिर फेस पे झलकती है, कील मुहासों के रूप में, झाइयों के रूप में, रिंकल्स के रूप में वो दिखाई देती है। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनको दांतों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके दांत पीले और कैविटी की समस्या उनको हो जाती है। ज्यादा जो लोग चाय पीते हैं उनके हार्मोन इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। पीसीओडी, पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है महिलाओं में। एनीमिया की समस्या हो सकती है, कम ब्लड। इसके अलावा बहुत सी और समस्याएं हैं जिनको अगर ध्यान से सुनोगे तो आज के बाद चाय नहीं पियोगे, ना किसी को पीने दोगे। जैसे चाय पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। डिहाइड्रेशन बोले तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एक कप चाय का जब हम पीते हैं ये हमारे शरीर से एक गिलास पानी को सोख देता है। और दूसरी बात, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं वो पानी भी कम पीते हैं। उल्टा हो रहा है उनके साथ, एक तो चाय ज्यादा पी रहे हैं वो, दूसरा पानी कम पी रहे हैं, तो इससे डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। और जब डिहाइड्रेशन की समस्या होती है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे बीपी की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, शरीर में सैचुरेटेड फैट इंक्रीज होता है, जिससे हमारी जो आर्टरीज हैं, जो धमनियां है, हमारी रक्त वाहिकाएं हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फिर ज्यादा चाय पीने से और खाली पेट चाय पीने से एसिडिटी बढ़ती है, पेट में गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलने की समस्या, और कई बार आंतों में दिक्कत आंतें खराब हो जाती है, अल्सर जैसी समस्या बढ़ जाती है। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि फ्लोराइड के कारण हमारी हड्डियां गलना शुरू हो जाती हैं, फ्लोराइड इंक्रीज हो जाता है। खाली पेट जब हम चाय पीते हैं तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम नहीं बनने देती, और जब कैल्शियम नहीं बनेगा तो विटामिन डी भी नहीं बनेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। और आज के टाइम पे विटामिन बी 12 और विटामिन डी की जो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है उसका रीजन यही है। नेक्स्ट है फिर ज्यादा चाय हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो करती है, उसको बिगाड़ देती है। मेटाबॉलिज्म होता है चय अपाचय। मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म शरीर के दो सिस्टम होते हैं जो खाना पचाने का और शरीर में एनर्जी का काम करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, क्योंकि ये कैलोरी को एनर्जी में तब्दील नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट है फिर जो लोग बेवक्त चाय पीते हैं, जी बोलते हैं ना, वक्त बेवक्त तुम याद आने लगे, उनको चाय याद आती है वक्त बेवक्त। तो फिर क्या होता है, उस भूख मर जाती है, उनकी भूख खत्म हो जाती है। और जब भूख खत्म होगी वो खाना कम खाते हैं, और खाना कम लेंगे तो उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि पोषण की न्यूट्रिशन किससे चाहिए, हमें खाने से। और जब खाना ही शरीर में कम जाएगा तो न्यूट्रिशन भी कम जाएंगे, सीधी सी बात है। तो शरीर में दूसरी कमियां होनी शुरू हो जाती हैं। चाय पीने से खून पतला होता है। हेलो, ले भाई, जो हार्ट के पेशेंट है वो तो पीना शुरू कर दो फिर। नहीं, खून पतला कैसे होता है, ये हमारे शरीर में नया खून नहीं बनने देती, और नया खून बनना बहुत जरूरी है। टेनिन के कारण शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जब ज्यादा टेनिन हो जाता है तो महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडीज में गर्भपात का खतरा भी इससे हो जाता है। ज्यादा चाय पीने से चक्कर आना, सांस फूलना, ज्यादा लंबा नहीं चल पाना, ये सब कॉमन सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सीढ़ियां चढ़ने में उनको प्रॉब्लम होती है ना।
ज्यादा चाय जब हम पीते हैं तो हार्ट प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया था ना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। ब्लड में जो ऑक्सीजन जाती है, ब्लड का जो पतला रहने का काम है वो करता है पानी, और शरीर में हो गया डिहाइड्रेशन। कई बार आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में जब सूर्य तेज होता है, सीधी सूर्य की रेखाएं सीधी होती हैं, तो चक्कर आने की समस्या, जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो बोलते हैं भी सिर पे कपड़ा रखो। कारण सूर्य की किरणें सीधी होती हैं और वो हमारे शरीर से पानी को सक करके ब्लड को गाढ़ा कर देती हैं, और जिससे क्लोटिंग की समस्या हो जाती है, थक्के बन जाते हैं। और फिर एक हाथ यहाँ लगाया और तुरंत आप हॉस्पिटल में, रोज आते ही बोलेगा जी छल्ले डलेंगे, है ना। ऐसे प्यार से वो बोलेंगे पेशेंट को। घर वालों को तो डराते हैं वो। शुक्र है जी आप 5 मिनट भी लेट हो जाते ना, बस फिर कुछ नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है, कई लोगों को बिना जरूरत के भी ये सेट कर दिए जाते हैं। इस तरह की बहुत सी घातक बीमारियां होती हैं। जो खाली पेट हम चाय पीते हैं, उससे हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बैड बैक्टीरिया में तब्दील हो जाते हैं, और बैड बैक्टीरिया जब शरीर में पनपते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, खराब हो जाता है। इसके अलावा हमारा मानसिक जो संतुलन है वो भी डिसबैलेंस होता है। हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित होती है, हम बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले पाते। मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाते हैं, बाटे आना जिसको हम बोलते हैं ना, क्रैम्प्स, पिंडलियों में दर्द रहना बहुत ज्यादा, वो सब जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा चाय पीने वालों के साथ होती है। इसके अलावा मुंह से बदबू आना, क्योंकि जब हम ज्यादा चाय पीते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो डाइजेशन खराब होता है, डाइजेशन खराब होगा तो मुंह से बदबू आएगी। कई लोगों को ज्यादा चाय पीने से नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, नक्सीरी की समस्या जिसको हम बोलते हैं, बिना बात के नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाना, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज से चाय से यारी, सेहत पे भारी, है ना। इससे बचना है आपने। अब मेरी तो बहुत जबरदस्त आदत है, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती, तो फिर क्या करें। तो क्लैपिंग कर सकते हैं आप इस एनर्जी ड्रिंक के लिए, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। जो जो भी मैंने बोली है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? ठीक है, क्योंकि जो हमारा वैसलीन एनर्जी ड्रिंक है, जैसा नाम है ना एनर्जी ड्रिंक, तो जैसा नाम वैसा इसका काम है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है, और जब कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है तो हमारा बीपी, हार्ट संबंधी जो समस्याएं हैं वो मैनेज होती हैं। आपकी मेंटल क्लैरिटी को इंप्रूव करता है, निर्णय लेने की क्षमता जो हम बताते हैं ना, फैटिग, मानसिक तनाव, मानसिक स्ट्रेस को कम करता है, उसको कम करते हुए आपको एनर्जी प्रदान करता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है, आपकी एकाग्रता और सतर्कता, सजगता वो इंप्रूव होती है आपकी। चाय हमारे को आधा घंटा एनर्जेटिक रखती है, और ये एनर्जी ड्रिंक हमारे को 3 से 3.5 घंटे तक एनर्जेटिक रखता है। इसलिए सिप सिप करके लेते रहें। इसके अलावा ये हमारे वजन को मेंटेन करने में सहायक है, वजन को घटाने में सहायक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को ये तेज करता है, इंप्रूव करता है, तो हमारा वेट सही होता है। इसके अलावा आप जब इसको लेते हैं तो आप एकदम से सक्रिय और तरोताजा महसूस करते हैं। ये आपकी भूख को नियंत्रित करने का काम करता है। जब भी आपको भूख महसूस हो, आप एक बना के पी लें एनर्जी ड्रिंक। क्यों सब करता है ये? क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसको ये करवाते हैं। जैसे कैफीन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज पिक्का है इसमें। ये क्या काम करता है? जो हमारे आंतों के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा है उसको रिमूव करके हमारे मेटाबॉलिज्म को सही करता है। ये 4 फ्लेवर में आता है, जिंजर,
कश्मीरी कहवा, लेमन और इलायची, जिसको जो पसंद। वैसे तो सारे ही सेम है ना। तुमको हो जो पसंद वो बात करेंगे। तो तुमको जो पसंद वो सिप सिप करके आप ले, बड़ा आनंद आएगा। अब कुछ लोग हैं जिनको ना चाय शब्द से बिल्कुल प्रेम हो गया है, वो रह ही नहीं सकते। तो वो क्लैपिंग कर सकते हैं हमारी वैसलीन टी के लिए। बिल्कुल शानदार। आप एक बार पी के देखना, अगर मजा ना आए तो मेरे को बोलना। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है, और गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। गार्सिनिया कंबोजिया क्या होता है? ये एक जड़ी है, और वो जड़ी हमारी भूख को नियंत्रित करने का काम करती है। जो लोग आप लेते हैं ना वजन घटाने वाले कैप्सूल या दूसरी चीजें, उन सब में ये जड़ी होती है, और ये आपको चाय में मिल रही है। देखो कितनी खास बात है। ये हनी और लेमन फ्लेवर में आपको मिलती है, शहद और नींबू के फ्लेवर में। मतलब एक अलग ही ताजगी महसूस होगी। ये हमारे वेट को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट है, इससे अपाच्य जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है हमारा, उसको सही करेगी। आपको एनर्जेटिक बनाए रखने का काम करती है ये। आपका जो मानसिक स्ट्रेस है उसको सही करने का काम करती है। आपका तनाव एकदम से आप फील करेंगे जैसे मेरा तनाव छूमंतर हो गया है। ठीक है। इसके बाद उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करती है। हेलो, एंटी एजिंग है ये। किसी से आप एज पूछ के देख लो, एक झटके में कोई नहीं बताता। वो सोचता है कितने बताऊं। वो तो शुक्र है कि हम चेकअप करते हैं, तो उसको बोलना पड़ता है जी इसमें सही लिखवाना। फिर भी एक आधा तो 1-2 साल तो कम कर ही देते हैं, है ना। और इसमें भी अगर महिलाओं की बात की जाए तो, है ना, हाँ, ये आपको 10 साल छोटा कर देगी। देखो, जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, जो आपकी उम्र है एग्जैक्ट, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन आप फेस से, आपके हाव भाव से, आपके एनर्जी लेवल से आप कम एज के दिखें, उसके लिए ये काम करती है। आप एंटी एजिंग प्रोसेस जो, नहीं तो जब ज्यादा चाय पीते हैं ना आप, तो कम उम्र में भी ज्यादा उम्र के दिखने शुरू हो जाते हैं आप। कई बार फील करना इन चीजों को। ये आपके पाचन में सुधार करती है, जो वैसलीन टी मैंने बताया है, ये आपके पाचन में सुधार करती है। जो ही आपने खाना खाया, आप उसके 1 घंटे बाद इसको ले सकते हैं। आपने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करती है। एनर्जी ड्रिंक और वैसलीन टी दोनों हर घर में होनी चाहिए। वैसलीन एनर्जी ड्रिंक जो हमारा है, उसको जैसे सुबह हम लेते हैं, सुबह उठते ही 1 गिलास कोसा पानी, इसके बाद एनर्जी ड्रिंक। जैसे क्योंकि हमें अपने वजन के अनुसार पानी पूरा करना होता है, ये हमारे पानी को पूरा करने में सहायता देता है। सहायक का अकेला पानी नहीं पिया जाता पूरा दिन। इसको 3 से 4 बार लें जिनको वजन कम करना है। जिनको वजन बढ़ाना है वो 2 बार लें। नॉर्मली आप 3 बार इसको लें, सुबह, दोपहर को 10-10:30 बजे, और शाम को 3-4 बजे। जिनको वजन घटाना है, जो वेट लॉस प्रोसेस में है, वो इसको एक बार ऐड कर सकते हैं। चौथा जो समय है, जो दोपहर का खाना खाते हैं उसके 40 मिनट बाद, उसके 1 घंटे बाद, तब ले सकते हैं वो। क्यों? कारण क्या करेगा? जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इंप्रूव करके जो उन्होंने खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। इसके अलावा कई बार हम बाहर जाते हैं, अभी शादियों का सीजन शुरू होने वाला है ना, ऐसा वैसा खाना खा लिया आपने, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डकार आ रही है, खट्टी, अजीब सा फील कर रहे हैं आप, तो जैसे हम 1 कप चाय का बनाते हैं ना, ऐसे ही 1 कप एनर्जी ड्रिंक का बना के पी लें आप। तुरंत आपको रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा फील होगा, आपको बिल्कुल भारीपन महसूस नहीं होगा।
इसके अलावा ये आपके सोशल प्रेस्टीज को इम्प्रूव करता है, सोशल नेटवर्क को इम्प्रूव करता है। गली में बैठे और ऐसे बना के पिए, है ना, आस पड़ोस वाले पूछेंगे अच्छा आज तो टाइम से ही शुरू हो गए, तो फिर उसको पास बैठाएं और अंदर आवाज लगाएं एक और बना के लाना और उसको भी पिलाएं, और वो पीते ही आपको बोलेगा भैया तो गजब है। तब नहीं बोलेगा तो घर जाने के बाद नेक्स्ट डे जब आपको मिलेगा तब जरूर बोलेगा क्या पिलाया था तूने, वो तो बहुत अच्छी चीज थी। तो आपका सोशल नेटवर्क है जो वो इम्प्रूव होता है। आपका जो अपना नेटवर्क है वो बढ़ता है। आप इसको हमेशा साथ में रखें, सैंपलिंग करें, जब भी कहीं जाते हैं किसी के पास आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है सामने वाले घर में ना हो ये, अब वो उन अब तो करनी है, वो मानेंगे नहीं, तो उनको बोलो आप वाली चाय रहने दो जी, आप ये मेरे वाली चाय बनाओ, आप भी पीना और मेरे को भी पिलाना, है ना। तो ये भी नेटवर्क आपका इम्प्रूव हुआ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से इतना ही आज। ओवर टू यू, ओवर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ये वेस्लिम टी मैंने बनाई है, गजब की है, और ये हनी और लेमन के फ्लेवर में आती है। हनी का मतलब शहद और लेमन नींबू, इसके ना फ्लेवर अलग से आता है। सच में ये जिसको पिलाते हैं ना उसके दीवाने हो जाते हैं। वो फिर वो बहाने बना के आते हैं आपके घर पे, एक बार फिर पी के जाऊं, और अपने साथ रखना सर ने बोला है। और जब आप किसी के घर में जाएं, और वो देखिए दो फायदे होंगे, एक आपकी सैंपलिंग होगी और दूसरा वो आदमी उसके घर में खर्चा नहीं होने दिया, आपने चाय बचा दी, उसका दूध भी बचा दिया, सर्विस बचा दिया। और फिर जब किसी का हम खर्चा नहीं कराते तो बार बार बुलाता है हमें। एक जिन लोगों ने एनर्जी ड्रिंक या फिर वेस्लिम टी का प्रयोग किया है वो आप रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, और हम जानना चाहेंगे कि किस किस ने इसको यूज किया है, उसका टेस्ट कैसा लगा, और उसके बाद फीलिंग क्या आई और आपका रिजल्ट। अभी हम बात करते हैं सीमा जी से। जी वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेस्टिज फैमिली। और सर अब मैं तो एक महीने से यूज कर रही हूँ एनर्जी ड्रिंक। पहले एक अल्टरनेट होता था, अब हमारे पास दो दो है। वेस्लिम टी गजब का है सर, टेस्ट भी और मतलब पीने के बाद जो रिफ्रेशमेंट आती है ना, अमेजिंग है सर। सारी थकान सब कुछ दूर हो जाता है सर। मैं अपने घर आई हुई हूँ सर, लेकिन मैं अपनी एनर्जी ड्रिंक वेस्लिम टी अपने साथ लेके आई हूँ सर, सब कुछ। और मैं ये जब लेती हूँ ना, मतलब अमेजिंग काम करता है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतने अच्छे न्यूट्रिशन और प्रोडक्ट अवेलेबल कराने के लिए। थैंक यू सो मच पूनम जी, महेंद्र सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखा ना, घर वाला का खर्चा बचा दिया सीमा जी ने। जी सर। तो थैंक यू सीमा जी, आपका अमेजिंग रिजल्ट। और अभी बात करते हैं मैं प्रदीप जी से। थैंक यू सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल अमेजिंग रिजल्ट आते हैं जी। मैं भी पहले, जैसा कि महेंद्र जी ने फर्स्ट में बताया था, मैं चाय का आदी नहीं था, मगर पीता बहुत ज्यादा था। क्योंकि मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि मैं एक काऊ फार्म चलाता था पहले, और उसमें फील्ड वर्क रहता था हमारा। अब फील्ड में किसी के भी घर पे चले गए तो जाते ही चाय बन के आती रही बगैर पूछे ही, और पीते थे खूब। अब कोई फार्म पे कोई आ गया तो अगर उसको चाय नहीं पिलाई तो उसकी आवभगत नहीं हुई, उसके साथ में फिर चाय पीनी पड़ती थी। और आदि क्यों नहीं था, अगर किसी दिन कोई फार्म पे नहीं आया, मैं फार्म पे बाहर नहीं गया, तो मैं पूरा दिन चाय नहीं पीता था। तो मेरे को लगता था कि इसकी लत लगी नहीं है मेरे को। मगर जिस दिन से मैं इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ, उस दिन के बाद में मैंने सिंगल चाय भी नहीं पी कभी भी। और अब भी, अब फील्ड में जाते हैं तो अब तो मैक्सिमम जगह पे, या कोई एक आध ऐसी जगह है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जाते हैं कि हाँ ये चाय नहीं पीता। नहीं तो सबको पता है कि प्रदीप चाय नहीं पीता, इसलिए मेरे लिए चाय नहीं बन के आती।
ए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक हम अपने साथ में रखते हैं, खुद भी पीते हैं और लोगों को भी पिलाते हैं और बिल्कुल पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। और ये बदलाव तो आप सभी मेरा अक्सर सुनते रहते हैं। इस कम्युनिटी से जुड़ के ये हेल्थी न्यूट्रिशन यूज करके 22 केजी वेट लॉस किया, 8 इंचेस लॉस किए, आज अपने आप को बिल्कुल शेप में लेके आया हूँ और बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल मेरा बिल्कुल, और साथ में पूरी फैमिली डॉक्टर फ्री लाइफ जी। इसके लिए थैंक यू बलजीत जी का, जिन्होंने मेरे को इतनी हेल्थी कम्युनिटी से प्लग इन किया और ये अच्छा जीवन दिया। थैंक यू बलजीत जी। थैंक यू प्रदीप जी। और खुद भी पीते हैं और को भी पिलाते हैं, सुना आपने? बस यही करना है, खुद भी पीना है और लोगों को पिलाना है जी। सत्यवान मिस्त्री जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हम भी पहले बहुत चाय पीते थे। चाय पीने से लीवर प्रॉब्लम, बदहजमी, कब्ज है, हर एक तरह की बीमारियां थी। तो चाय छूट गई, एनर्जी ड्रिंक लेनी शुरू कर दी, सब बीमारियां ठीक हो गई। लगातार पी रहे हैं जी, बहुत ही अच्छा फायदा है जिससे। हम लगातार एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं जी। एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छा। पीने से शरीर में एनर्जी आ गई, एनर्जी है मतलब सभी बीमारियां दूर हो गई जी। मतलब ना तो थकान है, ना बदहजमी है, मतलब भूख भी अच्छी लगे है जी। वेरी गुड। एनर्जी के साथ साथ बीमारियां भी दूर हो गई हैं। हाँ जी, सभी बीमारियां दूर होती है जी थैंक यू। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जी मैम, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। चाय तो पीते हैं सर, लेकिन वैसे हमें हमारे पेट में जो गैस बनती है वो नहीं थी सर। और जो सर में दर्द जब भी होता है तब हम एनर्जी ड्रिंक लेते थे, उसी से हमारा सर दर्द गायब हो जाता है सर। और कई लोगों के बड़े बड़े पेट हुए थे सर, उन्हें हमने एनर्जी ड्रिंक देने से वो पेट उनका गया। और वजन भी घटाने में एनर्जी ड्रिंक बहुत फायदेमंद है सर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आप सभी का, इस हेल्थी कम्युनिटी का और मुकेश जी जोड़ा। और हर रोग दोस्त में एनर्जी ड्रिंक बहुत अच्छे से काम करती है। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और बात करते हैं हरिओम जी, गोयल साहब। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड गुड। मॉर्निंग बोलो क्यों, कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए। तो मैंने भी ये अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक लेके अपना वेट 40 केजी वेट लॉस कर रखा है। और मैं हर रोज डेली, जैसे पहले होता था 3 साल पहले की बात है, अभी मैं कैंप कोका कोला का आदि जबरदस्त था। तो सुबह मेरी जब भी आँख खुलती थी सबसे पहले मैं कोका कोला लेता था। तो अभी हाल फिलहाल में मेरी जो है ना, ये है जो सुबह आँख खुलती ही ये चाहिए मुझे, एनर्जी ड्रिंक। तो आज के दिन मैं इस पे हूँ, ठीक है। तो और काफी लोगों की मैं मदद भी कर रहा हूँ, कम से कम भी मैंने इसमें हजारों लोगों की मदद भी कर दी आज के दिन। और मेरा परिवार डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा है। थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे इनके नाम से पता चलता है ना, गोयल लिखा है, गोयल का मतलब बानिए होते हैं, और इनकी खुद की दुकान थी है ना? जी बिल्कुल सर। तो कितने केजी वेट कम किया आपने? 40 केजी वेट कम किया है सर मैंने। वाह जी वाह, सोच सकते हैं 40 केजी। कभी ना 4 केजी वेट उठाना अपने हाथ में, अब देखना कितनी देर उठा पाते हैं हम। सिर्फ 4 केजी वेट एक हाथ में उठाना और उठाए रखना, और चेक करना कि मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितना समय तक उठा पाया। और इन्होंने तो उससे 10 गुना ज्यादा, यानी कि 40 केजी कम किया है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आज का सेशन अमेजिंग रहा। मैं आपके पास क्वेश्चन भेजता हूँ, तो विजेंद्र जी को और महेंद्र जी को आप थैंक यू।